हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी ज्ञान बोध में। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से इंडियन जियोग्राफी की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में इंडियन जियोग्राफी की प्रश्न श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ियाँ किस राज्य की सीमा पर स्थित हैं? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु या तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। कार्डमम का हिंदी अर्थ इलायची होता है। भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर अवस्थित हैं। इस प्रकार आंसर नंबर सी, कार्डमम पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्न में से किन देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं म्यांमार, भारत एवं बांग्लादेश या भारत एवं श्रीलंका। आदम का पुल भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक चट्टानों की जिस चेन को राम सेतु कहा जाता है, दुनिया में इसे एडम्स ब्रिज या आदम के पुल के नाम से जाना जाता है। अर्थात आंसर नंबर डी, आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है शरावती नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या नर्मदा नदी। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है और यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? आप लोगों ने इंडिया के मानचित्र में पश्चिम बंगाल का मानचित्र देखा होगा। आप लोगों को बताना है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ लगी हुई हैं। इस प्रकार आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगुड़ा खान किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लौह अयस्क के लिए, मैग्नीज के लिए, सोने के लिए या यूरेनियम के लिए। जादूगुड़ा खान झारखंड के सिंह भूमि में अवस्थित है और यह खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक वृत्त। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, अर्थात कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। आंसर नंबर बी। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है स्वर्ण रेखा नदी पर, इंद्रावती नदी पर, मांडवी नदी पर या कावेरी नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी की बात की जाए तो स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड राज्य में रांची के पास हुंडरू जलप्रपात अवस्थित है और यह जलप्रपात 98 मीटर ऊंचा है। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में प्रवाहित इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है और चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहा जाता है। मांडवी नदी पर गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर दूध सागर जलप्रपात अवस्थित है और शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है।
और यह जलप्रपात आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है? ऑप्शन है गेहूं, धान की, मसूर की या चना की। पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है? पूसा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है। आंसर नंबर ए। और गेहूं की कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां भी हैं, जैसे पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा गौतमी, पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा अनमोल और पूसा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन है गेहूं, चावल, उड़द या गन्ना। उपर्युक्त फसलों में से भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है और कभी कभी इसका हरी खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कोटा के सामने चंबल, जबलपुर के सामने नर्मदा, लुधियाना के सामने झेलम और नासिक के सामने गोदावरी। यानी एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ नदियां हैं, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ये देखना है। कोटा चंबल नदी के किनारे अवस्थित है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है, लेकिन लुधियाना झेलम नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार विकल्प नंबर सी सुमेलित नहीं है, बाकी तीन सुमेलित हैं। और झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है, लुधियाना सतलज नदी के तट पर स्थित है और झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी बाएं छोर पर नहीं मिलती है? ऑप्शन है रामगंगा, कोसी, महानंदा या सोन। इन नदियों में से रामगंगा, कोसी और महानंदा गंगा के बाएं छोर पर मिलती हैं, जबकि सोन नदी गंगा नदी के दाएं छोर पर मिलती है। इस प्रकार आंसर नंबर डी। और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशालतम ग्लेशियर है? ऑप्शन है शाशाइनी, गंगोत्री, सियाचिन या इनमें से कोई नहीं। शाशाइनी ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है और इसकी लंबाई 17.85 किलोमीटर है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है और इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है और इसकी लंबाई 76.64 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ किस हिमालय में स्थित है? ऑप्शन है कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ ये तीनों पवित्र स्थल कश्मीर हिमालय में स्थित हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की लगभग सभी ऊंची चोटियां किस हिमालय में पाई जाती हैं? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय। ऑप्शन नंबर सी लघु हिमालय। ऑप्शन नंबर डी बाह्य हिमालय। विश्व की लगभग सभी ऊंची चोटियां महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय में पाई जाती हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ या रेगुर। चाय बागानों के लिए गहरी अम्लीय, चाय बागानों के लिए गहरी अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आंसर नंबर ए। और जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बागानों को पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है कंद, परकंद, राइजोफोर या घनकंद। ये साथियों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।